औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम वाला है। सूरतुल बकरा का उर्दू तर्जुमा मुलाहजा फरमाइए। सूरतुल बकरा का उर्दू तर्जुमा। अलिफ लाम मीम। ये वो किताब है जिसमें कोई भी शक नहीं, परहेजगारों के लिए हिदायत है, जो बिन देखे ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं, और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें खर्च करते हैं, और जो ईमान लाते हैं उस पर जो उतारा गया आप पर और जो आपसे पहले उतारा गया और आखिरत पर भी वो यकीन रखते हैं, वही लोग अपने रब के रास्ता पर हैं और वही निजात पाने वाले हैं। बेशक जो लोग इनकार कर चुके हैं बराबर है उन्हें तो डराइए या ना डराइए, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने उनके दिलों और कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा है और उनके लिए बड़ा अजाब है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान लाए, हालांकि वो ईमानदार नहीं है। दूसरे अल्फाज में, और बाज लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम खुदा पर और रोजे आखिरत पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो ईमान नहीं रखते। यहां से तीसरे ग्रोह मुनाफिकीन का तज़किरा शुरू होता है, जिनके दिल तो ईमान से महरूम हैं, यानी मुनाफिकीन के दिल ईमान से महरूम थे, मगर वो अहले ईमान को फरेब देने के लिए जुबान से ईमान का इजहार करते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो ना अल्लाह को धोखा देने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि वो तो सब कुछ यानी अल्लाह सब कुछ जानता है और ना अहले ईमान को मुस्तकिल फरेब में रख सकते हैं, क्योंकि वो तो सब कुछ जानता है और ना अहले ईमान को मुस्तकलन यानी मुस्तकलन हमेशा फरेब नहीं दे सकते, फरेब में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला वही के जरिए से मुसलमानों को उनकी फरेब कारियों से आगाह फरमा देता था। यूं इस फरेब कारी का सारा नुकसान खुद उन्हीं को पहुंचा कि उन्होंने अपनी आकबत बर्बाद कर ली और दुनिया में भी रुसवा हुए। ये मुनाफिकीन के लिए है। और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, हालांकि वो मोमिन नहीं है। मुख्तसरन इसकी वजाहत सूरह बकरा आयत नंबर 8 की वजाहत यूं भी की गई है कि ये आयत मुनाफिकीन के बारे में उतरी है। मुनाफिकीन तो जुबान से दावा करते थे कि हम ईमान लाए हैं, लेकिन दिल से मुनाफिकीन ईमान नहीं लाते थे। मुनाफिकीन का मकसद मुसलमानों को धोखा देना और अपने मुफाद को हासिल करना था। कुरान मजीद ने वाज़े कर दिया कि महज जुबानी दावा काफी नहीं है, बल्कि दिल का यकीन और अमल से ईमान की तस्दीक जरूरी है। ये आयत नंबर 1 से लेकर 8 तक आपने मुलाहजा फरमाया। सूरह बकरा का उर्दू तर्जुमा
آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 8 تک آپ نے اردو ترجمہ ملاحظہ فرمایا۔